हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल टॉपर मी। दिस इज एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की क्लास 8 उसका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। अभी हमारा क्या चल रहा है, चैप्टर 6 का फर्स्ट लेक्चर चल रहा है। तो हम क्या करेंगे अभी इस चैप्टर में, जो भी हमारे डिफिकल्टीज आएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, हम उसको सबको सॉल्व करेंगे। लेक्चर वाइज चलेंगे ये, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट लेक्चर और आगे के लेक्चर जो भी होंगे उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 6 में क्या होने वाला है। तो चैप्टर नंबर 6 जो है आपका, उसमें है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको सीखना है, यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना है आपको, ठीक है। अब तक के तो आपने नंबर का फैक्टराइजेशन किया था। सपोज एक नंबर है 4, तो उसका आपने फैक्टर किया है 2 इंटू 2, उसके वो फैक्टर्स हो गए। तो अब आपको क्या करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करना है। जैसे कि इन्होंने एक यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं दो। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये 4xy प्लस 8xy स्क्वायर, इसका क्या किया है उन्होंने कि 4xy को कॉमन निकाल दिया और उसके बाद ब्रैकेट में 1 और 2y आ गया है, ठीक है। तो ये किस तरह से हुआ, यहाँ पे देख लीजिए 4xy प्लस 8xy स्क्वायर। तो उसमें क्या किया कि 4xy इसमें भी है और 4xy एक्चुअली इसमें भी है, ठीक है। अगर मैं आपको अच्छी तरह से दिखा दूं, तो अगर मैं इसमें से 4xy कॉमन निकाल सकता हूँ, तो ये इस तरह से मैंने 4xy कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे तो क्या बच जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 2y। तो ये टर्म किस कैसे आई, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो 4xy है, इसको डिवाइड कीजिए 4xy से, तो यहाँ पे बचेगा 1। उसके बाद जो नेक्स्ट है 8xy स्क्वायर, उसको भी डिवाइड कीजिए 4xy से, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4xy x, ये तो 4 और ये क्या हो जाएगा 2, और x एक बार कट जाएगा, मतलब एक जो y है हमारा बचेगा, और x तो दोनों भी कट जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या बचेगा 2 और ऊपर एक y, ठीक है। तो देख लीजिए सिमिलर टर्म आ गई आपकी। और इसी के हिसाब से आप क्या बोल सकते हो कि इस दोनों टर्म में से आपने 4xy को कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल उसको देखता हूँ, तो मैंने रब कर दिया, ठीक है। अब ये नेक्स्ट है जो कि ये p वाला है, उसको देखिए। जैसे कि ये पी स्क्वायर माइनस 9 क्यू स्क्वायर। तो आप पी स्क्वायर माइनस 9, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, ये आपको पता है। तो आप इस टर्म को इस तरह से भी लिख सकते हो, 3 स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो आप इस टर्म को इस तरह से भी लिख सकते हो, इन दोनों का भी टर्म है, मतलब यहाँ पे सेपरेट करके दिखाता हूँ, क्यू स्क्वायर और 3 स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो, कॉमन स्क्वायर उनको दे दीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से आपको करना है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इनको कॉमन स्क्वायर दे दूंगा, ठीक है। अगर अब दोनों को भी स्क्वायर है, दोनों को भी स्क्वायर है ना। तो दोनों को स्क्वायर है, मतलब क्या कर सकते हो आप, इसको इसको इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हो, मतलब एक बार प्लस में लिखो और एक बार माइनस में लिखो। ये देखिए कैसे, इस तरह से 3q, ये हो गया एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये सॉरी, ये स्क्वायर नहीं होना, हाँ ठीक है। तो एक बार आपने लिख लिया इसको माइनस में, ठीक है। तो ये अगर आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हो, इन दोनों ब्रैकेट को अगर मल्टीप्लाई करते हो, तो फिर से आपको यही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। फिर से आपको यही वैल्यू मिलेगी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या देखने वाले। नेक्स्ट में है फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। सबसे पहले क्वाड्रेटिक क्या होता है वो समझ लीजिए। सपोज यहाँ पे एक इक्वेशन है ए, ठीक है। ए में कंफ्यूजन होता है, तो हम क्या करेंगे 4x प्लस एक्स इक्वल्स टू, या फिर ये एक्सप्रेशन हो गया, बस इक्वल्स टू का साइन निकाल लिया तो ये एक्सप्रेशन हो जाता है। इक्वल्स टू का साइन लगता है तो वो इक्वेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन इस तरह से। तो इस एक्सप्रेशन को अब मैं क्या बोलूंगा कि ये है मेरा लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये है मेरा लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है x, उसकी जो पावर है वो है 1, ठीक है। उसकी पावर है 1, तो हम 1 लिखते नहीं, इसलिए हम सिर्फ x ही लिखते हैं। जैसी इसकी पावर 2 हो जाती है, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
ठीक है, मतलब इक्वेशन नहीं, अब ये फिलहाल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। और जैसे ही पावर 3 हो जाती है तो ये क्या हो जाता है, क्यूबिक क्यूबिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इन तीनों में से हमको क्या पढ़ना है, अब क्वाड्रेटिक पढ़ना है। यहाँ पे क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक लिखना है, लिखा हुआ है, वो पढ़ना है। उसके बाद है ट्राइनोमियल। अब ये ट्राइनोमियल क्या होता है वो देख लीजिए। अगर आपको ये लिखना है तो लिख सकते हैं, या फिर इसकी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ठीक है, अब ट्राइनोमियल क्या होता है वो देख लीजिए। ट्राइनोमियल के मैंने आपसे आपके लिए पहले से लिख के रखा है, वो देख लीजिए। अभी ये आ गए। ठीक है, अब ये क्या है, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, उसके बाद है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये चार तरह से एक्सप्रेशंस है, तो आपको देखना है। तो मैं इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। आपको फोकस क्या करना है, आपको फोकस करना है यहाँ पे ट्राइनोमियल पे। लेकिन ट्राइनोमियल समझने से पहले मोनोमियल क्या होता है वो समझ लीजिए। मोनोमियल क्या होता है, एक एक्सप्रेशन है, उसमें सिर्फ वन टर्म है। क्या है, सिर्फ ओनली वन टर्म है, तो उसे हम मोनोमियल कहेंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल दे दिया, ये हो गया, सिर्फ सिंगल टर्म है ना, 4x होगी, खत्म हो गई, यहाँ पे खत्म हो गई एक्सप्रेशन। उसके बाद ये वाला है 5/6m, बस यहीं पे खत्म होगी, तो ये हो गया मोनोमियल। बायनोमियल में क्या आता है, एक्सप्रेशन विद टू टर्म्स आता है, दो टर्म्स आते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2x भी है और 3y भी है, तो ये हो गया हमारा बायनोमियल, ये भी हो गया बायनोमियल। इसी तरह से ट्राइनोमियल क्या आएगा, ट्राइनोमियल में जिसमें तीन टर्म्स होगी, तो वो हो गया ट्राइनोमियल। जैसे कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इसमें तीन टर्म्स है। तो उसी तरह से पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं है कि पॉलिनोमियल में चार टर्म है तो वो पॉलिनोमियल नहीं। पॉलिनोमियल में क्या होता है, चार टर्म वाला भी पॉलिनोमियल होता है, लेकिन सिर्फ चार टर्म वाला ही पॉलिनोमियल होता है ऐसा नहीं है। तो 3 के ऊपर अगर यहाँ पे डेफिनेशन देख लीजिए, इफ द एक्सप्रेशन हैव मोर देन 3 टर्म्स देन इट इज कॉल्ड एज पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तीन से ज्यादा अगर हो तो उसे हम सीधा सीधा पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन देख लीजिए, ये 1 2 3 4 4 हो गए, तो ये पॉलिनोमियल है। 4 से ज्यादा भी हो तो ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो भी पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि क्वाड्रेटिक क्या होता है और ट्राइनोमियल क्या होता है। अब बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं और आपकी बुक में इसको लिख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपके लिए मैंने इसको रेडी कर दिया है। ठीक है, आपको अगर लगता है कि इसका ये हाईलाइट निकालना चाहिए तो मैंने ये लीजिए, मैंने हाईलाइट निकाल दिया। अब आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। तो आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो ये तो बुक वाले है इक्वेशन, तो आप बुक में से भी इसके आंसर देख सकते हो। तो या फिर मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से। तो फैक्टराइज कैसे करना होता है ये देख लीजिए। एक्स स्क्वायर जो होता है, जो पहली वाली टर्म एक्स स्क्वायर वाला, उसके बाजू में जो भी नंबर हो, और यहाँ पे जो सिंगल, जैसे कि ये नंबर हो गया और ये 2 हो गया, सबसे पहले इन दोनों की क्या करो, आप मल्टीप्लीकेशन करो। जैसे कि 2 इंटू 9 मैंने किया और यहाँ पे हो गया मेरा 18। ठीक है, उसके बाद इन ये 18 जो आ गया है मेरा, इस 18 को अब इस तरह से लिखो कि जिसका प्लस या फिर माइनस किया तो क्या आएगा। यहाँ पे मैं पेन चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये मैंने पेन चेंज की। ये देखिए, इसका इस तरह से आप इस तरह से इन दोनों की दो वैल्यूज लिखो कि आपको 9 मिल जाए। ठीक है, तो आपको -9 मिल जाए। तो आप क्या कैसे लिखोगे, आपको क्या करना है, याद रखना है। ये देख लीजिए, मैं आप क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ। मल्टीप्लिकेशन में क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में 18 आना चाहिए। और एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन में क्या आना चाहिए, उसमें आना चाहिए -9। इस तरह से आपको दो नंबर को सिलेक्ट करना है ना। इस तरह से क्या करना है, आपको दो नंबर को सिलेक्ट करना है। तो किस तरह से करेंगे, बुक में तो सिंपल दिया हुआ है, उसी तरह से देख लीजिए। बुक में क्या दिया है कि दो नंबर दिए है आपको। जैसे कि यहाँ पे हो गया, एक फर्स्ट नंबर है 9 और सेकंड नंबर है 3, सॉरी फर्स्ट नंबर है 6 और सेकंड नंबर है 3। तो यहाँ पे -6 और -3। ठीक है, अब देखो -6 और -3,
मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लीकेशन में 18 आना चाहिए। -6 इंटू -3 करोगे तो +18 आएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन होगा तो वो प्लस हो जाएगा, +18 आएगा। और -6 और -3 करोगे तो -9 आएगा। ठीक है, दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब आप क्या कर सकते हो, इसको फैक्टराइज करने में आप अब इसको इक्वेशन में लिख सकते हो, जो भी आपका सॉरी एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन में लिख सकते हो। तो लिख दीजिए, अब कैसे लिखना है, ये 2 वैसे के वैसे लिखना है, 2x² उसी तरह से लिख लेना है बस। अब ये -9x था ना, तो सबसे पहले मैं ओरिजिनल वाला क्या है वो लिख लेता हूँ, ये लिख लिया। अब फिर से 2x तो वैसे के वैसे लिख लीजिए। अब ये -9 वाला था ना, तो इसको क्या कीजिए, अब -9x को ये 2 नंबर में लिख लीजिए इस तरह से। और फाइनल आ गया आपका ये लास्ट वाला वैसे के वैसे। मैं इसको फिर से पेन चेंज करके आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या किया है। ये मैंने पेन चेंज कर लिया, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये 9 था ना, तो इस 9 को मैंने 2 इसमें लिख लिया, ठीक है, इस 9 को 2 इसमें लिख लिया, ठीक है, 6 में। और क्या हो गया ये -3 में। अब आप इसको आगे फैक्टराइज कर सकते हो, इसके फैक्टर्स निकाल सकते हो। तो किस तरह से देख लीजिए, आपको क्या करना है, इन दोनों में से आपको कॉमन निकालना है। तो कॉमन क्या निकलेगा इन दोनों में से, इसमें 2x और इसमें भी 2x है। जैसे कि मैंने 2x को कॉमन निकाल लिया और इसमें से 2x निकल गया, मतलब डिवाइड हो गया, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ x। और उसी तरह से 6x में से 2x को डिवाइड कर लिया तो क्या बचेगा, 3x। ठीक है, उसी तरह से आपको जो नेक्स्ट वाला है ये करना है इस तरह से। इसमें से जो 2 है, 3x -3x प्लस 9, इसमें से कॉमन निकालना है। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, दोनों भी नंबर 3 से डिवाइड होता है, तो मैंने क्या किया, -3 को कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x। और प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा, 9 को अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो क्या बचता है, सिर्फ 3। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे x नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 2x निकाल लिया है ना, तो ये x निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ x माइनस, ठीक है ना, x-3। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आने वाला है, ये भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्यों माइनस आता है मैं आपको अभी समझा देता हूँ। इसको मैं इसको एक जूम करके इसको क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, इस वाले टर्म को मैंने माइनस क्यों किया, आपको ये हाईलाइट करके दिखाता हूँ। -3 इस तरह से कॉमन निकाला मैंने, और ये हो गया 3। अब देखो, मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ओरिजिनल जो ऊपर वाली टर्म थी, जैसे कि ये टर्म आनी चाहिए। अब मैं -3 से x को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, -3x। -3 से -3 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, +9। ओके, तो क्या हो गया मेरा, देख लीजिए, ये सिमिलर टर्म वैसे की वैसे आ गई, इसलिए यहाँ पे माइनस आया था। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस किया, जो मैंने पहले गलती से उसको प्लस किया था, तो यहाँ पे माइनस आया। ठीक है, अब इसको अगर ये कंफ्यूजन हो रहा है आपको, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, जो जो अभी नहीं चाहिए। ठीक है, ये वाला अगर कंफ्यूजन वाला है तो इसको मैंने रब कर दिया, ये भी, इसको भी रब कर देता हूँ। ठीक है, ये भी रब हो गया। ठीक है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसका जो साइन था, जो मैं उसको साइन दे रहा था, मैं उसको साइन दे देता हूँ, ये हो गया माइनस। ठीक है, अब क्या हो गया, ये टर्म और ये टर्म सिमिलर आ गए ना, तो इसको आप एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, और जो बचा हुआ है बाहर ब्रैकेट के बाहर, उसको एक टर्म में लिख लीजिए। जैसे कि मैंने एक्स कर इस तरह से, ये जो बचे हुए हैं उसको मैंने एक टर्म में एक ब्रैकेट में लिख लिया, और ये जो है इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिख लिया, तो हो गए मेरे ये फैक्टर्स। ठीक है, बस यहाँ तक ही आपको करना है, इस इतना आसान है ये। ठीक है, अगर आपको नहीं समझा है तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिखाता हूँ किस तरह से होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये याद रखना है, जो मैंने अभी ये हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये वाला जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है। मल्टीप्लीकेशन और एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन,
ये अगर आपको आ गया तो फिर बाकी का सब इजी है। आइए नेक्स्ट में देखते हैं किस तरह से। चलिए अभी अगर इस तरह से कोई प्रॉब्लम हो तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है। अगर ये देखिए, तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले ये जो नंबर है आपका, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे अभी ध्यान रखना, यहाँ पे -18 है, तो 2 इंटू -18 किया मैंने, तो ये हो गया मेरा -36। अब -36 को इस तरह से आपको लिखना है, दो नंबर में इसको बांटना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन -36 है, लेकिन उसका सब्सट्रैक्शन या एडिशन किया तो ये बीच वाला जो होता है इक्वेशन के जो एक्सप्रेशन के जो बीच में होता है 5x, वो आना चाहिए। तो यहाँ पे बुक में दिया हुआ है, देख लीजिए, +9 किया मैंने और -4 किया। ठीक है, अब 9 -4 किया तो क्या आता है 5। ये देख लीजिए, यहाँ से ये बराबर 5 एक आ गया, है ना। तो इस तरह से आपको बनाना है। तो इसको भी मैं आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो इसको मिटा देता हूँ ये। ठीक है, अब इसको भी मैं आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ, तो देख लीजिए किस तरह से होगा। तो ये हमको दो नंबर्स मिल गए उनके, तो 2x² प्लस 5x-18, ये ओरिजिनल। अब इसको 2x² को जैसे कि वैसे लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये -4x प्लस 9x-18, ठीक है, इस तरह से लिखना है। ठीक है, इस तरह से लिखना है। उसके बाद इस इन दोनों में से क्या निकालना है, आपको कॉमन निकालना है। इन दोनों में से 2x कॉमन निकल जाएगा, तो 2x मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे बचता है सिर्फ x, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2, -2। ठीक है, तो उसी तरह से आपको इसमें क्या कॉमन निकालना है, इसमें आपको कॉमन निकालना है जो सेकंड वाला है 2x होने के बाद, इसमें 9 है और इसमें 18 है, तो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, देख लीजिए, इसमें से कॉमन निकलेगा मेरा 9, 9 कॉमन निकल सकता है। ठीक है, 9 मेरा कॉमन निकल सकता है, तो +9 मेरा कॉमन निकलेगा। +9 कॉमन निकलता है तो यहाँ पे बचता है सिर्फ x, और इसको 9 से डिवाइड करूँ तो क्या बचेगा, -2, है ना। अब बराबर हो गया। ठीक है, तो ये बचा हुआ जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, जैसे कि 2x ब्रैकेट के बाहर है और ये 9 ब्रैकेट के बाहर है, और ये जो सिमिलर ब्रैकेट्स है उनको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। हो गया, ये आपके फैक्टर्स हो गए, बस इतना आसान है ये। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में अब क्या है कि इस नंबर के आगे कोई नंबर है ही नहीं, है ना। तो क्या करना है, सिंपल, उसके आगे कोई नंबर नहीं, इसका मतलब क्या है, वहां पे 1 है। 1 इंटू 21 करना है, इसका मतलब 21। और इन दोनों में आपको क्या निकालना है, इस तरह से फैक्टर निकालने, इन दोनों के इस तरह से दो नंबर निकालने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन 21 आए, और प्लस और माइनस किया तो 10x है, तो वो क्या आएगा, -10x है, तो वो आएगा इस तरह से -7 -3। तो ये भी देख लीजिए, x² -10x प्लस 21, तो ये हो गया। x² को मैंने वैसे के वैसे लिख लिया। उसके बाद ये यहाँ पे मैंने 3x -7x प्लस 21 इस तरह से लिख लिया। ठीक है, उसके बाद इनमें कॉमन क्या निकलेगा, इनमें कॉमन निकलता है मेरा x, है ना। तो यहाँ पे बचता है x और -3। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पे कॉमन निकलता है मेरा -3, नहीं, यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, 7, इन दोनों में भी 7 है, 7 में से 7 निकलेगा तो यहाँ पे बच जाएगा 1, और इस 21 में भी 7 है ना। 7 इंटू 3 किया तो 21 आता है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे आएगा 7। ठीक है, और 7, उसके बाद ये है x, यहाँ पे बच गया, और प्लस माइनस यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, -7 इंटू -3 किया जाए तो +21 आता है। ठीक है, तो अब जो ब्रैकेट के बाहर है उनको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए इस तरह से। ये आ गया एक फर्स्ट फैक्टर, और सेकंड जो है कॉमन फैक्टर, जो कॉमन ब्रैकेट्स वाले हैं उनको इस तरह से लिख लीजिए। ठीक है, इतना आसान है ये। फिर से एक बार देख लेते हैं ये लास्ट वाला। लास्ट वाले में क्या है, ये 2 इंटू
-30 है, 2 इंटू -30 है, तो ये क्या आएगा -60 आएगा। -60 को इस तरह से आपको लिखना है कि जो 4 है ना, 4y उसका एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन है, या फिर आप इसको क्या कीजिए, इसको आप मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा आपका वो आएगा -60। -60 आपका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए और -4 आपका क्या आना चाहिए, उसका प्लस या फिर एडिशन। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, 15 इंटू यहाँ से 15 इंटू 4 ऐसे किया तो इसमें से -4। ठीक है, तो अब अगर इस तरह से प्रॉब्लम आता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, अब देख लीजिए। अब ये थोड़ा बड़ा नंबर है तो इसमें हम क्या करते हैं, ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है और ये भी 2 से डिवाइड होता है ना। तो सबसे पहले इन बड़े वाले इक्वेशन को क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं। हाँ, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे, ये हो गया। तो सबसे पहले इन सब में से मैं 2 को कॉमन निकाल लेता हूँ। अगर 2 को मैंने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ वाई स्क्वायर, ये माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 2y माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा 15। ये कैसे आया, ये कैसे आया, तो यहाँ पे देख लीजिए, 2y को 2y स्क्वायर को अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो क्या बचता है y, वाई स्क्वायर। ठीक है, 4y को मैंने अगर 2 से डिवाइड किया तो क्या बचता है 2y। ठीक है, और 30 को मैंने 2 से डिवाइड किया, क्या बचता है 15। इस तरह से ये आया। ठीक है, अब समझ में आ गया। उसके बाद अब क्या हो गया, ये अब इक्वेशन छोटा हो गया, ये यहाँ पे हमको फैक्टर ढूंढना डिफिकल्ट जा रहा था ना, तो अब क्या करेंगे हम, इस फैक्टर को इसको कंसिडर करेंगे। तो मैं लेट मी चेंज द लिंक, या ठीक है। अब देख लीजिए, अब क्या करना है, इस 2 को रख लीजिए साइड में और जो ब्रैकेट में है बस उसको सॉल्व कीजिए यहाँ पे। ऐसा समझे कि यही एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या आएगा, अभी फ्रेश में लिख लेता हूं मैं। तो y के साइड में क्या है, y के साथ में क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1, और ये क्या है -15, तो क्या आएगा ये -15। ठीक है, तो मेरा फाइनल ये क्या है -15, और इसके दो फैक्टर में निकालूंगा तो वो क्या आएगा, एक आएगा -5, ये आएगा -3। ठीक है, तो इस तरह से इसका करना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि नंबर बड़ा था, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों इक्वेशन को अच्छी तरह से देख लिया, उसमें से 2 कॉमन निकल जाता है, इक्वेशन भी छोटा हो जाता है। 2 को क्या साइड में रख देना है सिर्फ कॉमन निकाल के। ठीक है, अब इसको आपको लिखना है वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर, उसके बाद आप लिख लीजिए इसको +3y -5y -15। ठीक है, अब ये 2 वैसे के वैसे रहेगा, उसको सिर्फ नीचे लाना है और इस तरह से ब्रैकेट बना के अब क्या करना है, आपको ये इधर वाला सॉल्व करना है। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो मैं इसको एक डिवाइड में क्या करता हूँ, इसको लाइन खींच देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, यहाँ का मैटर इधर वाला जो भी है राइट साइड वाला वो रफ वाला है। ठीक है, जो रफ वर्क रहता है वो है, ये इधर वाला जो भी है ये रफ वर्क है, इसको देख के कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब इधर यहाँ पे सिर्फ फोकस कीजिए लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में देखेंगे हम इसको, अब ये नॉर्मल जैसा इक्वेशन था वैसे ही है, तो यहाँ पे आपको कॉमन निकालना है। यहाँ से मैंने कॉमन निकाल लिया, दोनों इसमें भी y है इसमें भी y है, तो y कॉमन निकल गया। अब यहाँ पे बचा सिर्फ y, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा +3। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे क्या निकलेगा कॉमन, यहाँ पे -5 कॉमन निकलेगा। -5 कॉमन निकलने से यहाँ पे बचता है सिर्फ 5, और यहाँ पे +3। ठीक है, -5 इंटू +3 किया तो -15 आता है। ठीक है, इस तरह से अब हो गया ये। ठीक है, इस 2 को साइड में ही रख लीजिए, इसको मेन ब्रैकेट में डाल दीजिए। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट के बाहर है उनको एक ब्रैकेट में डाल दीजिए इस तरह से, और जो दो कॉमन ब्रैकेट है जैसे एक जैसे ब्रैकेट है उसको एक इसमें डाल दीजिए। बस हो गया आपका सॉल्व।
ठीक है, अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट आप इसको खोल सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। हो गए आपके ये फाइनल फैक्टर्स। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा ये डिफरेंट है, इसको आप स्टार मार्क करके रख लीजिए। जब भी एग्जाम के लिए जाओ तो इसको एक बार अच्छी तरह से रिवाइज करके जाना। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें प्रॉब्लम्स है, इसका सॉल्यूशन भी हमने देख लिया है किस तरह से। ठीक है, वीडियो को फिर से देखिए, जहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेना वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी आप कवर कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी ये एक्सरसाइज कवर होगी। इसका वीडियो जल्द ही आने वाला है, जैसा आपको मिलेगा ही। तो इस प्रैक्टिस सेट को मैंने वहाँ पे सॉल्व किया है, आपको मिल जाएगा। नहीं मिला तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक चेक कर लीजिए, आपको वो जरूर मिल जाएगा। ठीक है, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, गॉड ब्लेस यू।